हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, शोफान उस जगह से पता चलता है उसको कि फेंगसे वैली में न्यू कॉमर्सी की तकनीकों को यूज़ किया जाता है। इसके बाद वो अंदर एक फ्रॉस्ट कॉफिन में चला जाता है। वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ गूंज रही होती है। वो उससे निकलने के लिए कहने लगता है। इसके बाद वो लड़की अपने आप को वहाँ पर दिखा रही होती है। अब आगे हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं, शोफान अभी भी उसी टावर के अंदर होता है। तभी वो कहने लगता है, तुम कौन हो, आखिर निकलो। इस पर वो अपनी आवाज़ निकालती हुई कह रही होती है, तुम्हारा ये 3 आँख वाला अंगूठी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आगे जाकर ये बहुत ही बड़ा बिग शॉट बन सकता है, क्योंकि ये और मैं एक ही जगह ओरिजिन से आए हुए हैं। इस पर शोफान उससे दोबारा से कहने लगता है, जल्दी से मुझे बताओ आखिर तुम कौन हो। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मुझे दोषी मत ठहराना। तभी इस पर उसी औरत की आवाज़ आने लगती है। वो कह रही होती है, तुम यहाँ तक आ सकते हो, इसका मतलब या तो सेंगवांग मर चुका है या तो वो यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ पर है भी नहीं तो पर तुमने उस फॉर्मेशन को कैसे क्रैक कर दिया। अगर तुम उस फॉर्मेशन को क्रैक कर सकते हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। तभी हमें वहाँ पर कुछ लोहे की चैन दिखने लगती है जो कि आग से जली हुई होती है। वो कहने लगती है, ऐसा उस ओल्ड डेविल के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अलावा कोई कर सकता है तो उसके पास शो शॉर्ट होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे पास मिस्टीरियस रॉड है, शो शॉर्ट। तभी हमें उसकी वहाँ पर आंखें चमकती हुई दिखने लगती हैं। वो एक फॉक्स की तरह दिख रही होती है। शोफान उसको देखकर थोड़ा सा सतर्क हो जाता है। तब वो उस जगह से धीरे धीरे करके बाहर निकल रही होती है। शोफान उसको देखकर कह रहा होता है, इसकी कल्टीवेशन तो हेवनली फायर के बराबर है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी अचानक से उसके ऊपर वो फॉक्स हमला कर देती है। वो हमला एकदम ही उसके पास आता है। वो वहाँ से बचने की कोशिश करता है, पर वो एक आइस के पत्थर में जम जाता है और वहीं पर ही जमा रह जाता है। तभी वो फॉक्स बिल्कुल उसके सामने आ जाती है और उसके आगे खड़ी हो जाती है और कह रही होती है, तुम्हारे ऊपर वो शॉर्ड है, आखिर शॉर्ट तुम्हारे ऊपर है, जल्दी से मुझे वापस दो। तभी शोफान की छड़ी में से पावर निकलने लगती है और वो आइस का पत्थर धीरे धीरे करके चटकने लगता है। जैसे वो चटकता है, शोफान तुरंत ही पीछे की तरफ चला जाता है। वो फॉक्स पूरी तरह से अपना सिर दिखा देती है। उसकी 9 टेल्स होती हैं और वो शोफान से बार बार से कह रही होती है कि वो सोयू शॉट निकाल दे। शोफान तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो आइस बॉल लगाकर उसके हमले से बच जाती है। पर शोफान दोबारा से उसके ऊपर जाता है और उसकी पूँछ पर हमला मारकर फिर पीछे चला जाता है। पीछे जाने के बाद वो बड़ी शांति से वहाँ पर खड़ा हो जाता है और चारों तरफ देख रहा होता है। वो फॉक्स उससे किधर भी नहीं देखती। तो उसके बाद वो तुरंत ही एक पत्थर की दीवार को काट देता है अपनी छड़ी की मदद से और वहाँ से भागने लगता है। तभी उसके पीछे 2 स्लैश पीछे पड़ जाते हैं जो कि उसी फॉक्स की तरफ से आए हुए थे। वो उन दोनों स्लैशों से बचते हुए आगे की तरफ भाग रहा होता है और आगे जाके उन दोनों को टच कर देता है। वो एक जगह पर पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर जाने के बाद वो राइटियस सेक्शन की पावर को इस्तेमाल करने लग जाता है। उसकी राइटियस पावर को देखकर वो फॉक्स कहने लगते हैं, गॉडेस ऑफ पावर। शोफान अपने हमले को पूरी अच्छी तरह से तैयार करने के बाद तुरंत ही उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे वो अपनी आह निकाल जाती है। शोफान पीछे जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे कह रहा होता है, तुम सोलू जिस चीज़ की बात कर रही हो, क्या वो एक 6 फीट की फीमेल सोलू है? उसकी आवाज़ सुनते ही वो तुरंत ही उसके ऊपर दोबारा से दौड़ पड़ती है। लिटिल मंकी वहीं पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है और ये सब कुछ देख रहा होता है। शोफान उसके हमले को डॉज कर देता है और उसके पीछे कई सारे ज़मीन में से पत्थर के नुकीले कांटे निकलने लगते हैं, जिनसे वो बचते हुए आगे की तरफ भाग रहा होता है। तभी अचानक से उसके ऊपर कई सारे बर्फ़ के नुकीले पत्थर जो कि उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर शोफान तुरंत ही उन सभी से काउंटर अटैक कर देता है। उसके बाद वो तुरंत थंडर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करता है। वो फॉक्स उस थंडर पावर से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होती है। तभी शोफान अपनी छड़ी लेकर दूसरी तरफ से उसके ऊपर हमला करने आने लगता है। वो फॉक्स अचानक से उछल जाती है और उसके हमले को डॉज कर देती है। तभी उसके पैर में से एक सांकड़ निकलती है जो कि शोफान के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। शोफान को भी तभी पता चलता है कि वो एक सांकड़ से बंधी हुई है। उसको देखने के बाद शोफान थोड़ा पीछे चले जाता है। उसको पीछे जाता देखकर वो तुरंत ही बड़ी जोर से किच्चाने लगती है। आइस फ्लेक्स ज़मीन में से निकल आते हैं और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर शोफान काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। इसके बाद वो अपना हमला तैयार करते हुए तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। उसका हमला काफ़ी खतरनाक होता है। उस हमले की वजह से वो फॉक्स वहीं ज़मीन पर थोड़ा सा झुक जाती है। इसके बाद शोफान तुरंत ही उसके पास आने लगता है और उस पर दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है। तभी वो फॉक्स काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उनके हमलों से शोफान पीछे होते हुए चला जाता है और पीछे हो जाता है। तभी वो फॉक्स अपनी पूँछों का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक का इस्तेमाल करती है। वो अटैक सीधे ही एक घूंसे में बदल जाता है और शोफान के ऊपर हमला करने लगता है। शोफान एक कवच को बनाते हुए उस हमले से बचने की कोशिश करता है। तभी शोफान ज़मीन में जाकर फिट हो जाता है। इसके बाद वो फॉक्स अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। तभी अचानक से ज़मीन में से एक सांकड़ निकल आती है और उसको जकड़ने लगती है। इधर शोफान के पीछे हम देखते हैं 2 हाथ से निकल रहे होते हैं जो कि पूरी तरह से विल एनर्जी के बने हुए होते हैं। शोफान अपने बगल से निकल रही सांकड़ों को देखते हुए कह रहा होता है, अच्छा तो मैं इन सांकड़ों की अपने मन से कंट्रोल कर सकता हूँ और इसको सप्रेस कर सकता हूँ। इसके बाद शोफान तुरंत ही ऊपर की तरफ जाने लगता है और इधर वो फॉक्स अपने आप को उन सांकड़ों से छुटाने की कोशिश कर रही होती है। तभी शोफान के पीछे एक बहुत ही बड़ा सा हाथ आ जाता है
और तभी अचानक से ज़मीन में से कई सारी एक एक करके जंजीरें निकलने लगती हैं, जो कि उसको धीरे धीरे करके जकड़ कर रख देती हैं। वो फॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ा रही होती है, पर वो पूरी तरह से जकड़ कर वहीं पर ही ढेर हो जाती है और आखिर में सोफान अपने बड़े हाथ को उसके ऊपर मार देता है। इधर हम फैक्सिया वैली के लोगों को दिखाने लगते हैं। वहाँ पर भी सभी लोग खड़े होते हैं और सभी की जांच पड़ताल चल रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर 2 लोग निकलने की कोशिश करते हैं। ये देखते हुए सेंगोंग तुरंत ही उन सबको पकड़ते हुए ढेर कर देता है और जमा कर ज़मीन पर फेंक देता है। जैसे ही वो लोग ज़मीन पर गिरते हैं, उनके पास एल्डर और ब्रदरली पहुँच जाते हैं और उनको अनस्ट्रेन करने लगते हैं। वो कह रहे होते किसी ने इनको इल्यूजन में डाल दिया था, जिसकी वजह से उनके कमांड पर काम कर रहे थे। इस पर सेंगोंग कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा सिंपल काम है। जैसा कि तुमने उसके शरीर पर हमला देखा, जो कि एक तरह से क्लीन कट है, मुझे डर है कि ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही ब्लेड है जो कि ये सब काम कर सकता है, विंड ब्लेड। ये नाम सुनते ही ब्रदरली कहने लगता है, विंड ब्लेड, जिन पिंगार, ये जिन पिंगार का काम है। इसके बाद वो सेंगोंग कहने लगता है, वो भी यहीं कहीं पर है, तुम लोगों को काफ़ी ध्यान से उसको देखना होगा। तभी पीछे से अचानक से वे फॉरेस्ट मॉन्स्टर सभी लोग शोर मचाने लगते हैं। तभी एक सबॉर्डिनेट आ जाता है और अंकल सेंगोंग से कहने लगता है, अंकल सेंगोंग, ये लोग बहुत ही ज़्यादा आप ही से बाहर जा रहे हैं और कहने लग रहे हैं, जल्दी से कातिल को उनके हवाले कर दो, नहीं तो वो यहाँ पर कहरा मचा देंगे। उसकी बात सुनते हुए सभी लोग अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहने लगते हैं, जानवर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इधर हम देखते ही सोफान उस अपने हमले को रोक लेता है और उसे वापस कर देता है। इस तरह फॉक्स कहने लगती है, आखिर तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे हो। इससे सोफान नीचे आ जाता है और उसकी हथकड़ियों को देखने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो कहने लगता है, क्या तुम सीलों की बात कर रही हो। इस पर वो कहने लगती है, हाँ मैं सीलों की बात कर रही हूँ। इस पर वो कह रहा होता है, वो मर चुका है। करीब 10 साल पहले मैं और मेरे दोस्त, उन लोगों को पता चला था कि वो एक रीजन में 6 फर वाला एक फॉक्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा कोहरा मचा के रखा है, जिस वजह से हम लोग वहाँ पर गए थे और उसको हमने मार दिया। पर हमें उससे एक ब्लैक शॉट मिली। उसकी वो सभी बातें सुनते हुए फॉक्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तभी वो आखिर में कहने लगती है, वो मेरा बेटा था, और फिर वो वहीं पर रोना शुरू कर देती है। सुवन उसको ऐसा करते हुए देखकर कहने लगता है, तुम्हारे लड़के की मौत मेरे ही कारण हुई है, अगर तुमको बदला लेना है तो मेरे से ले सकती हो। इतना कहने के बाद वो आगे की तरफ जाने लगता है, पर वो फॉक्स पर हमला नहीं करती बल्कि रोना शुरू कर देती है और वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। सुवन उस पूरी जगह को अच्छी तरह से देखने के लिए आगे चला जाता है और उस पूरी गुफा की छानबीन करने लगता है। और जिस चीज़ को वो ढूंढने लग रहा था उसे वो नहीं मिलती, तो वो कह रहा होता है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और वो गुस्से में दीवार पर घूंसा मार देता है और वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है। तभी अचानक से उसकी विल पावर एक्टिव होने लग जाती है और उसके शरीर से स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलने लगती है। बंदर उसको देख लेता है। तभी वो फॉक्स कह रही होती है, तुम यहाँ पर ढूंढते हुए 8 टाइग्राम की फायर को ढूंढने आए हो ना, पर मैं तुमको बता दूँ यहाँ पर सब कुछ रुइंस है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक जेल है जिसके अंदर उस बूढ़े आदमी ने मुझको यहाँ पर कैद करके रखा है। इतना सुनने के बाद सोबन वहाँ पर उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। उसका लिटिल मंकी वहीं पर ही उसकी कंधे पर बैठ जाता है, पर लेकिन वो उस फॉक्स को देखकर कूं कूं करने लग रहा होता है। सोबन थोड़ी दूर आगे जाकर रुकता है और कहने लगता है, तुमको यहाँ से निकालने के लिए क्या करना होगा। इस पर वो फॉक्स कहने लगती है, क्या तुम मुझको यहाँ से निकालना चाहते हो। फिर वो अपने आप को वहाँ से निकालने का तरीका उसको बताने लगती है। मैं कई दिनों और रात से इसी जगह पर सड़ रही हूँ और ये टॉर्चर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। अगर तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो तो अपनी तुम स्वानु शॉर्ड को उस स्टोन टैबलेट पर बिल्कुल ही नीचे की तरफ जाकर प्लेस कर लो, जिसकी वजह से जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो इस रेड चेन के लिए आ रही है वो सप्लाई बंद हो जाएगी। जैसे ही वो सप्लाई बंद होगी मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। उसकी बात सुनकर सोफान उस पर कोई भी जवाब नहीं देता। इस पर वो हंसते हुए कहने लगती है, क्या तुम अभी से रिग्रेट करने लगे। फिर भी सोफान उससे कुछ नहीं कहता है। फिर वो कह रही होती है, चलो छोड़ो, जाने दो। तभी वो देखते कि सोफान तुरंत ही उसके पास से वापस आने लगता है। वो फॉक्स उसी को देख रही होती है। सोफान चलते हुए सीधे ही उसी स्टोन टैबलेट की तरफ जाने लगता है। वो एक सीढ़ी पर पैर रखता है, तभी अचानक से उसमें से काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा निकल रही होती है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ हो रहा होता है। पर वो तो भी नहीं रुकता और ऊपर चढ़ते हुए जाने लगता है। इस पर वो फॉक्स उससे कहने लगती है, आखिर तुम मुझ जैसे मॉन्स्टर की मदद क्यों करना चाहते हो। इस पर वो कह रहा होता है, 10 साल पहले मैंने उन दोनों को अपने हाथों से उस लावा के अंदर ढकेल दिया, तो मैं उस 10 साल पहले के गुनाह को ठीक करना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर वो भी कह रही होती है, लगता है ये भी कोई दुखी आदमी है। उसके बगल में बंदर बैठा होता है, वो उससे कह रही होती है, तुम भी आगे जाकर पावरफुल बनोगे। करीब 300 साल पहले मैं जब हमारे पूरे सेक्शन को एक अनोखी शॉट मिल गई थी जो कि फायर पावर की थी, उसको पाने के लिए सभी लोगों ने हमको और हमारे लोगों को कैद करना शुरू कर दिया। मेरे वे दोनों बच्चे ही बच पाए थे। इधर सोफान उस स्टोन टैबलेट के पास पहुंच चुका होता है और शानू शॉट के बैच के आकार को उसकी जगह पर लगाने लगता है। जैसे ही वो उसको लगा देता है, उस साकरों की सप्लाई बंद हो जाती है और उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा आने लगती है। उस गर्म हवा की वजह से
वो फॉक्स काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो उस पर झेल नहीं रही होती है। वो लिटिल बंदर वहीं पर ही बैठा होता है और उसको देख रहा होता है। तभी वो गुफा धीरे धीरे करके चिटकने लगती है और तभी वो चेन चिटकती हुई उसके पैरों से टूट जाती है और वो उस सांकरों से आज़ाद हो जाती है। इसके बाद वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से उसके पास से फायर पावर जितनी भी थी वो दूर हो जाती है। उस टावर के अंदर जो भी चीज़ें थी वो धीरे धीरे करके टूटना शुरू हो जाती है। इधर वो टावर धीरे धीरे करके हिलने लगता है। तभी अचानक से उस पर दरारें आती हैं और उसके सभी पिलर चटक जाते हैं। इसी के साथ ही वो टावर पूरी तरह से फूट जाता है। उस टावर के फूटने के बाद हम स्पिरिट टावर के पीछे 9 स्पिरिचुअल पूछों को देखते हैं जो कि चमक रही होती हैं। उस टावर में से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हवा निकल रही होती है जो कि पूरे सेक्शन में फैलने लगती है। उस फैंक्सिस वैली के सभी डिसिपल्स उस पावर को रोकने के लिए उसके आगे डटकर खड़े हुए होते हैं। शियांगोंग पीछे घूमकर देखने लगता है। उसको पता चल चुका होता है आखिर ये क्या है, पर वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है वो उस फॉक्स का नाम लेने लगता है। इधर हम शोफान को देखते हैं, नाइन टेल फॉक्स को देखते हैं जो कि आज़ाद हो चुकी होती है। शोफान उसको ऐसा करते हुए देख लेता है और कहने लगता है अब तो हम गलत फंसे। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।